दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अब तमाम सामाईन का, अब तमाम भाई और बहनों का एल्टो भैया की इस न्यू क्लास में वेलकम और खुश आमदीद। देखेंगे दोस्तों, आज की इस न्यू क्लास में आप लोगों के लिए हम फ़ुक़ानिया इम्तिहान जितने भी बच्चे 2025 में देंगे, उनके लिए सोशल साइंस का ये क्लास होने के लिए जा रहा है। इससे पहले भी आप लोगों को सोशल साइंस का कई क्लास करवा चुके हैं। अगर आपने उन क्लास को नहीं किया है तो प्लीज़ उन क्लास को जल्द से जल्द जाकर देखें, समझें, पढ़ें, ताकि आप अपने इम्तिहान में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क ला पाएँ। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप तमाम साथियों से एक रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मदरसा बोर्ड की हर क्लास की अपडेट और हर खबर चाहे जो भी हो वो अगर मिले तो इसी चैनल पर आपको मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको चाहे क्वेश्चन हो या फिर आंसर, हर चीज़ आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये सोशल साइंस का है। देखिए यहाँ पर सवाल कहा गया है इस तरीके से कि ज़मीनी पस्तकारी की वजह क्या है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इस तरीके से 4 ऑप्शन है। ये चारों में से कोई एक जो है इनका जवाब सही है। ये चारों में से किसी एक को चूज़ करना है जो इनका सही जवाब है, और अपने जो मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो OMR शीट होगा उसमें आप जाकर के डायरेक्टली इसको रंग देना है। वो सभी चीज़ बताएँगे किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। पहले आप अपने सवाल को रटने की कोशिश कीजिए। तो इसका देखिए, इस ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि ज़्यादा मवेशी का चरना, ऑप्शन बी में कहता है कानकुनी, और ऑप्शन सी में कहता है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, वो ये होगा क्या कहते हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों। यानी कि ज़्यादा मवेशी की चरने की वजह से भी पस्तकारी हो रही है और कानकुनी की वजह से भी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो सवाल ये कहता है कि ज़मीन का कितना फ़ीसद हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। यानी अपने भारत के अंदर जो ज़मीन है उसका कितना फ़ीसद हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इनका जवाब देखिए यहाँ पर ए, बी, सी और डी में कहा गया है। ऑप्शन ए में कहता है कि 2/3, ऑप्शन बी में कह रहा है 1/3, ऑप्शन सी में कहता है 1/4 और ऑप्शन डी में कहता है 3/3। अब इनमें से कोई एक जवाब जो है इनका सही है। तो साथियों, जितने भी बच्चों का जवाब ऑप्शन डी आ रहा है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ज़मीन का जो है वो 3/3 हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। 2/3, 1/3, 1/4 और 3/3। तो यहाँ पर 3/3 में मारना है, ऐसा नहीं कि 3/4 में मार दीजिएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि ख़ास क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सवाल कहता है कि भारत में रस्मुल ख़त पढ़ना आसान क्यों नहीं था। यानी कि भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर रस्मुल ख़त जो है उनको पढ़ना आसान क्यों नहीं था, वो पढ़ने में लोगों को दुश्वारी क्यों हो रही थी, क्यों मशक्क़त पेश आ रही थी। ऑप्शन ए में कहता है कि रस्मुल ख़त ज़्यादा सस्ती थी, ऑप्शन बी में कहता है कि रस्मुल ख़त ज़्यादा नाजुक थी, और ऑप्शन सी में कहता है कि रस्मुल ख़त हिंदी और अंग्रेज़ी में था, ऑप्शन डी में कहता है कि रस्मुल ख़त वसी तौर पर फैली हुई थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं जो कि चारों मिला-जुला है, तो इनमें से किसी एक को चूज़ करना है कि रस्मुल ख़त जो है भारत के अंदर पढ़ना इसलिए आसान नहीं था क्योंकि रस्मुल ख़त जो है वो ज़्यादा नाजुक थी। ठीक है, अब चलिए आगे हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सवाल यहाँ पर फिर कहता है कि आयश परस्त कल्चर को किस पर लिखा गया। यानी कि आयश परस्त, यानी इनका कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से लोग आयश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो इस कल्चर को जो वो किस पर लिखा गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में कहता है कि बॉक्स पर, ऑप्शन बी में कहता है लॉगी पर, ऑप्शन सी में कहता है कि चर्म पेसर पर, और ऑप्शन डी में कहता है कि ताश के पत्ते पर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चर्म पेसर पर जो है ये ऐश परस्त को लिखा गया था। देखिए दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी आप अगर चाहते हैं अपने इम्तिहान के अंदर चाहे फ़ुक़ानिया हो या फिर मौलवी वाले बच्चे
क्या कहते हैं बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाए आप इस साल भी अपने एग्ज़ाम में। तो हमारे द्वारा एक नोट्स तैयार किया गया है मदरसा बोर्ड के न्यू पैटर्न के मुताबिक, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस आपके इम्तिहान में आने की संभावनाएं हैं, इम्कान है, वो सभी क्वेश्चन को उसमें दिया गया है, जिसको आप पढ़कर जाएंगे और अपने इम्तिहान में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क और फर्स्ट डिवीज़न ला पाएंगे। क्योंकि मेरा नोट्स का रिकॉर्ड है प्यारे साथियों कि पिछले साल भी जो बच्चे एग्ज़ाम दिए उनका बेहतरीन से बेहतरीन मार्क आया और टॉपर भी बच्चे आए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, ये नंबर दिया हुआ है 92 633 41 119, इस नंबर पर जाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और वहाँ पर अभी 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका प्राइस 399 था, लेकिन इसको 50% डिस्काउंट करके मात्र आपको 199 रुपये में दिया जा रहा है। ये ऑफ़र प्राइस है कुछ दिनों के लिए, ऑफ़र जैसे ही समाप्त होगा तो फिर आपको 399 रुपये लग जाएगा। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा जब तक ये ऑफ़र है इसे परचेज़ करना। और देखिए नोट्स जो मिलेगा कैसे, तो आपको आपके मोबाइल पर मिलेगा, यानी आपके व्हाट्सएप पर ही चले जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों का ये जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सवाल कहता है कि मार्टिन लूथर किससे ताल्लुक़ रखता था। देखिए ये सब सवाल जो है वो कुछ अंग्रेज़ों के नाम हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है उन लोगों के नाम हैं, तो थोड़ा-सा उर्दू में आप लोगों को पढ़ने में दिक्कतें होंगी। तो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ तो उस तरीके से आप समझिएगा। तो ये है मार्टिन लूथर, इसका नाम है क्या, मार्टिन लूथर, ठीक है। किससे ताल्लुक़ रखता था? तो ऑप्शन ए में कहता है कि रोमन कैथोलिक से, ऑप्शन बी में कहता है कि क्या कहते हैं गुरुयम बंधु से, ऑप्शन सी में कहता है कि प्रोटेस्टेंट मज़हब से, और ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, ये जो है मार्टिन लूथर जो है वो इस मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। कौन सा मज़हब से? प्रोटेस्टेंट मज़हब से। आपका इसमें एक सवाल और बनता है कि प्रोटेस्टेंट मज़हब से कौन ताल्लुक़ रखता था? तो आप क्या बोलेंगे कि मार्टिन लूथर। क्या बोलेंगे? मार्टिन लूथर, ये जो है प्रोटेस्टेंट मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर ये सवाल क्लियर हुआ। और देखिए इसको इस तरीके से भी घुमा सकता है कि मार्टिन लूथर किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, तो आप वहाँ पर क्या बता दीजिएगा कि प्रोटेस्टेंट मज़हब से मार्टिन लूथर ताल्लुक़ रखते थे। अब किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और हाँ दोस्तों, देखिए वक्त बहुत कम है आप लोगों के इम्तिहान में, क्योंकि आप लोगों का इम्तिहान जो है वो जनवरी में ले लिया जाएगा। इसीलिए जितना जल्द हो सके, जितना फास्ट हो सके अपने इम्तिहान की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एक वक्त भी आपका अगर क्या कहते हैं नागा गया, बेकार गया, तो फिर आप समझ लीजिए, क्योंकि ये महीना आपका क्या कहते हैं अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर भी समाप्त होने के कगार पर है। नवंबर और दिसंबर, सिर्फ 2 महीने आपके पास वक्त है। इसमें जितना चाहे आप जी जान लगाकर पढ़ लें, ठीक है दोस्तों। अगर आपने अब तक नोट्स को परचेज़ नहीं किया तो जितना जल्द हो सके इस नंबर पर नोट्स को परचेज़ कर लें, ताकि आप अपने इम्तिहान में 4 चाँद लगा सकें, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।